Hello class, today we learn folk dance of India. फोक डांस ऑफ इंडिया। हिंदी में फोक डांस को क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। कहाँ का? ऑफ इंडिया, भारत का लोक नृत्य। फोक डांस के बारे में हम आज बात करेंगे। फोक डांस क्या होता है, ये फोक क्या है, फोक क्या होता है, इसके बारे में भी बात करें हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से। लोक नृत्य वास्तव में संस्कृत की अभिव्यक्ति है। ठीक है, संस्कृति की क्या है? अभिव्यक्ति है। अब समझो, यहां से समझ लो लोक नृत्य या फोक क्या होता है। फोक होता है इंडिया में कल्चरल लोकेशन ज्यादा है। ठीक है, जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, ठीक, यूपी के लोग अवधी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, बिहार के लोग भोजपुरी या बिहारी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग बांग्ला बोलते बोलते हैं। ऐसे ही डांस को लेके भी है कि कहीं किसी प्रदेश, जैसे पंजाब के लोग जो पंजाबी बोलते हैं, वो उनका लोक नृत्य क्या है? लोक का मतलब होता है लोगों द्वारा, लोगों द्वारा जो नृत्य किया जाए वही लोक नृत्य होता है। जैसे एक लोगों को लोकमान्य तिलक दिया गया था ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो लोग उनको अपना नेता समझने लगे थे। लोकमान्य का मतलब लोगों में मान्य हो गए थे, लोगों के नायक हो गए थे। उसी तरह ये लोक नृत्य है, तो लोगों की नृत्य है। कहाँ के लोगों की नृत्य है? जहाँ की वो लोक नृत्य होगी। ठीक है, भारत में कुल 30 से अधिक लोक नृत्य हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कितने? 30 से अधिक लोक नृत्य हैं। कुछ लोक नृत्यों की, कुछ फोक डांस की हम बात करेंगे। लोक डांस के जो फादर थे वो थे उदय शंकर, जिनका जन्म 8 दिसंबर 19 को हुआ था। 26 सितंबर 1977 को ये डेथ हो गए थे। ठीक है, भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता या फादर ऑफ फोक डांस इज उदय शंकर। बात समझ में आई? फादर ऑफ फोक डांस उदय शंकर। भारत में भारत में नृत्य कला के जन्मदाता कौन थे? उदय शंकर थे। भारत में 30 से अधिक लोक नृत्य है, इतना आपको जानना था। आगे देखते हैं पहला लोक नृत्य। पहला लोक नृत्य जो है वो है बिहू। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बिहू। अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं? बिहू। या कहाँ का है? असम का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? असम का। असम का लोक नृत्य है बिहू। असम में एक त्योहार और भी मनाया जाता है, ओडम। ओडम ओडम के बाद ओडम के बाद बिहू त्योहार मनाया जाता है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रमुख त्योहार है। उत्तर पूर्व के ये जो राज्य हैं, जो हमारे ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व मतलब समझ रहे हो ना? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये वाले राज्य जो हैं, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक, असम यही है ना? असम यही है। तो ये असम का प्रमुख लोक नृत्य है क्या? बिहू। यही आपको जानना है। ये कब होता है? बिहू का पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है, मतलब जनवरी के बीच में मनाया जाता है, जिसे भोगाली बिहू कहते हैं या माघ बिहू कहते हैं। अब ये समझ लेना, जनवरी में माघ शुरू हो जाता है, उसके बाद अप्रैल के मध्य में मनाते हैं, उसको कहते हैं बोहाग बिहू। और रोंगाली बिहू भी या हथ बिहू के नाम से भी जाने जाता है। और जो तीसरी बार मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं? अक्टूबर के बीच में आता है, जिसे कंगाली या काती बिहू कहा जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है? ये देखो फिगर में बिहू डांस हो रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का लोक नृत्य बिहू है। ठीक, या बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है। ठीक है, असम की राजधानी आज सबको दिखानी है ना, कल पढ़ाए थे शाम को। ठीक है, तीन तीन बार मनाया जाता है साल में। पहला जनवरी के बीच में, दूसरा अप्रैल के बीच में, और तीसरा अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम है, यहाँ लिखे हुए, नोट डाउन कर लेना। इंग्लिश में देख लो बिहू। किसी को चाय पीनी हो तो बताओ, चाय पीते रहो। बिहू इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ असम। कहाँ का है? बिहू इज ए मेजर, मेजर मतलब बड़ा, फेस्टिवल ऑफ असम एंड नॉर्थ ईस्ट। द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज सेलिब्रेटेड 3 times ऑफ ए ईयर। भोगाली बिहू सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के फर्स्ट हाफ में कौन सा होता है? भोगाली बिहू मनाया जाता है। ठीक है, इस कॉल्ड मघा बिहू, इसे माघ बिहू भी कहते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद भोग बिहू
या भोग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द मिडिल ऑफ अप्रैल, कब, मिडिल ऑफ अप्रैल, व्हिच इज आल्सो प्रॉपरली बाय द नेम ऑफ रंगोली, बहू एंड हाथी बहू। Apart from this, for this third time in the middle of October, it is called कांगली और काटी बहू। ओके, तो बिहू कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। तो बिहू इज रिलेटेड टू असम। ओके, बिहू इज रिलेटेड टू असम। 1 year this is celebrated by 3 times. First January half, first half of the month of January, middle of April and middle of October. Okay, 3 part clear? Bihu clear? Bihu is the folk dance of Assam. गरबा देखते हैं। गरबा गुजराती नृत्य है। गरबा गुजराती नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न हुआ है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। किस शब्द से? गर्भ से लिया गया है। कई पारंपरिक गरबा केंद्रीय रूप से जलाए गए दीपक या हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आसपास किए जाते हैं। या तो दीपक, गरबा दीप, या देवी दुर्गा जिसे अम्बा भी कहा जाता है कि एक छवि को पूजा की वस्तु के रूप में सकेंद्रित छल्लों के बीच में रखा जाता है। अब देखो ये डांस हो रहा है, गरबा डांस। इसमें होता क्या है, बीच में या तो दीपक यहाँ जला दिया गया या यहाँ पर माँ अम्बे की मूर्ति रख दी गई और इसके चारों तरफ इसको सकेंद्रित में, मतलब केंद्र में इसको रख दिया जाता है और इसके चारों तरफ लोग डांस करते हैं पारंपरिक शैली में। इसी को कहते हैं गरबा डांस। ठीक है, और ये कहाँ का डांस है? तो ये गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो गरबा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। गरबा गुजराती है, इज अ गुजराती डांस। कौन सा डांस है? गुजराती। गुजराती। फ्रॉम इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात, कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है? गुजरात से। दिस नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गर्भ। गर्भ से गरबा की शुरुआत मानी जाती है। मेनी ट्रेडिशनल गरबाज आर परफॉर्म अराउंड ए सेंट्रली लिट लैम्प। वही जो सेंट्रली लिट लैम्प, मतलब बीच में एक लिट लैम्प हो गया, सेंटर में एक लिट लैम्प हो गया और इसके चारों तरफ क्या होगा? नृत्य होगा। सब बराबर दूरी पर रहेंगे और चारों तरफ क्या करेंगे? डांस करेंगे। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? गरबा। गरबा कहाँ का फोक डांस है? गुजरात का। आपको बस इतना ध्यान रखना है, गरबा कहाँ का फोक डांस है? गुजरात का। ओके। लावड़ी, ये कहाँ का है? लावड़ी भी एक नृत्य है, लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये देखो इसमें लावड़ी लावड़ी नृत्य में महिलाएं ऐसे डांस कर रही हैं, घूंघट साड़ी देखो ऐसे पकड़ी हुई हैं और ऐसे डांस करती रहेंगी। ठीक है, ये लावड़ी नृत्य है, ये फिगर है, इसके बारे में जान लेते हैं। लावड़ी मराठी मराठी में इसको लावड़ी भी कहते हैं। भारत के महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। इसके साथ गाना भी बजता है, तो विशेष रूप से ढोलकी, देखो उस पे बजता है ढोलकी और ताल वाद्य की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है। ये नहीं साउंड डीजे बजा दो तब ये होगा लावड़ी। ढोलक बजना चाहिए और ताल वाद्य होना चाहिए कि धुन पर प्रस्तुत किया जाता है। लावड़ी अपनी सशक्त लय के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? सशक्त लय के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक मंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसे महिला कलाकारों द्वारा 9 गज लंबी साड़ियां पहनकर, कितनी लंबी? 9 गज लंबी साड़ियां पहनकर प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो इस फिगर में देखो, सब महिलाएं साड़ी पहनी है ना। इन साड़ियों की लंबाई कितनी है? 9 गज। 9 गज लंबी साड़ी पहनकर ये डांस प्रस्तुत करती हैं। गाने तीव्र गति में गाए जाते हैं, धीरे धीरे नहीं गाए जाते हैं, स्लो मोशन में। वही इंग्लिश में लिखा है। लावणी इज ए genre of music popular in Maharashtra, India. Lavani is a combination of traditional song and dance performed exceptionally into the टंक ऑफ ढोलकी। किसके? टंक ऑफ ढोलकी, एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है ना। लावनी इज ए फेमस फॉर इट्स स्ट्रांग रिदम। स्ट्रांग रिदम के लिए भी फेमस है। इसका रिदम कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। लावनी हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी फोक।
इन महाराष्ट्र एंड साउदर्न मध्य प्रदेश इट इज परफॉर्म्ड बाई फीमेल आर्टिस्ट। किसके द्वारा किया जाता है? इसको फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करती हैं। बियरिंग 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज, कितनी लंबी? 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज पहन के ये फीमेल आर्टिस्ट इस लावड़ी को परफॉर्म करती हैं। द सॉन्ग आर संग इन फर्स्ट टेम्पो। ओके, समझ में आ गया। अब एक और नृत्य बचा है, पुलिकाली। पुलिकाली भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। यह मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल में मनाया। अब ये कहाँ है? केरल में है। ध्यान आपको ये रखना है, आपसे पूछेगा पुलिकाली लोक नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है, तो केरल से। पुलिकाली लोक फोक डांस कहाँ का है, तो कहाँ का है? केरला का है। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। राज्य केरल में मनाए जाने वाले वार्षिक फसल उत्सव ओणम, ओणम मनाया जाता है केरल में के अवसर पर लोगों को मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया जाता है। पुलिकाली is an entertaining folk art from the state of Kerala, India. It is mainly performed by trained artists to entertain people on the occasion of ओणम। ओणम एक त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। जैसे अपने यहाँ फसल कटती है त्योहार मनते हैं, ऐसे ही जब वहाँ वार्षिक फसल उत्सव मनाया जाता है। वार्षिक फसल उत्सव के अवसर पर ओणम मनाया जाता है। उसी के पहले मनोरंजन के लिए पुलिकली नृत्य भी किया जाता है। ओणम द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया स्टेट ऑफ केरला। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, केरला कब मनाया जाता है? ओणम। अब यहाँ से दो लोक नृत्य आपको मिल रहे हैं। केरला में ओणम, ओणम भी मनाया जाता है और पुलिकली भी। मैं आपको यहाँ लिस्ट भी दिया, देखो ये है, देखो ऐसे अलग अलग चेहरे लगा के ये नृत्य हो रहा है। ये पुलिकाली नृत्य का फिगर है। देखो लोग सिंह का चेहरा लगाए हैं ना, ऐसे ये डांस करेंगे। ये किसके पहले हो रहा है? इसी को कहते हैं क्या? पुलिकाली। और ये कब होता है? ये मनोरंजन डांस है, मनोरंजन नृत्य है, लोक नृत्य है, लेकिन कब होता है? ओणम के पहले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। हम आपको पूरे फोक डांस का, ये देखो इतने डांस हमने पढ़े। जैसे असम राज्य को पढ़ा, असम में बिहू को पढ़ा ना, तो असम में इतने और भी लोक नृत्य हैं। गुजरात को पढ़ा, गुजरात में गरबा पढ़ा हमने। गरबा के बाद भी डांडिया रास है, यहाँ पे तिपानी जुर्वानी है, भाभी है, ये सारे भी वहाँ के लोक नृत्य हैं। इनको ध्यान रखना। महाराष्ट्र में लावनी है, देखो लावनी हमने पढ़ी। अभी नक्टा है, कोली है, लेजमी है, जाफा है, ये सारे वहाँ के फोक डांस हैं। इनको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। केरला में पढ़ा हमने क्या? केरला में क्या पढ़ा? मोहिनीअट्टम, ये देखो यही पढ़ा। कोइट्टाकली ना, इसी को पुलिकली बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पुलिकाली। ठीक है, यहाँ का मुख्य डांस मोहिनीअट्टम कई बार प्रश्न में पूछा गया है। कथकली पूछा गया है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपरी और जैता, इतने गाने उत्तर प्रदेश के, इतने फोक डांस हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ आगे आपको एक स्लाइड में ये पूरे प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों का आपको फोक डांस, इधर साइड से कट गया है, मैं कोशिश करूंगा कि स्लाइड आपको सही से मिल जाए। तो आपको ये पूरे जितने भी प्रदेश हैं उनके 30, आप 30 बताया था ना, 30 30 फोक डांस टोटल हैं। तो ये 30 फोक डांस टोटल लिखे हुए हैं। कौन सा डांस किस राज्य में है, ये उसके सामने दिया हुआ है। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ डालिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे ही ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां आपको पीडीएफ, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।